10 जून 1956 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा बसाया गया कुंदनपुरा गांव पर राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अवाप्ति का नोटिस आने के बाद मंडराने लगा है खतरा। 1996 में इंदिरा गांधी नगर योजना बसाने के लिए किया गया था कुंदनपुरा गांव का एक्विजिशन। खसरा नंबर 1 से 10 तक अवाप्ति के लिए हाउसिंग बोर्ड ने जारी किए नोटिस। 300 मकानों के इस गांव में पार्षद कार्यालय, राजकीय विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र व अति प्राचीन मंदिर भी है स्थित। बिना मुआवजे के लोगों से छीने जा रहे हैं उनके आशियाने। साथ ही हाउसिंग बोर्ड द्वारा कुछ दूरी पर दिए जा रहे हैं डीएलसी रेट पर मकान। कुंदनपुरा बचाओ संघर्ष समिति कर रही है अनिश्चितकालीन धरना। कुंदनपुरा गांव में अचानक लोगों को अवाप्ति के नोटिस आने से अफरा तफरी मच गई। नोटिस के अनुसार जमीन 1996 में ही हाउसिंग बोर्ड द्वारा एक्वायर कर ली गई है तथा शीघ्र ही यहां से मकान खाली कर कुछ दूरी पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा डीएलसी रेट पर मकान लेने की बात कही जा रही है। इस स्थान से 200 फीट गंगा मार्ग निकाला जा रहा है, जिसमें यह गांव बीच में आ रहा है। कुंदनपुरा बचाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष प्रभुदयाल उदैनिया ने बताया कि 1956 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा गांव को बसाया गया था, जिसका शिलालेख आज भी मौजूद है। 1972 में यह भूमि आबादी क्षेत्र में शामिल कर ली गई। 1996 में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कुंदनपुरा गांव की जमीन एक्वायर की गई, परंतु मौजूदा गांव में अधिकांश हिस्से इससे दूर थे। परंतु कुछ दिन पूर्व अचानक हाउसिंग बोर्ड का नोटिस आया, जिसके अंतर्गत शीघ्र ही गांव की जमीन सड़क चौड़ी करने के कारण अवाप्त करने की बात कही गई। साथ ही कुछ दूरी पर डीएलसी रेट पर ग्रामीणों को मकान देने की बात हुई। अब ग्रामवासियों का कहना है कि उनके मकान हाउसिंग बोर्ड द्वारा बिना मुआवजा दिए की गई कार्रवाई के बाद टूट जाएंगे। साथ ही कुछ दूरी पर हाउसिंग बोर्ड के मकान डीएलसी रेट पर दिए जाने की बात कही जा रही है। इससे ग्रामीण वासियों को दोहरा नुकसान होगा। एक तो उनका आशियाना टूटेगा और दूसरा उन्हें पैसे लेकर हाउसिंग बोर्ड से डीएलसी रेट पर मकान लेना पड़ेगा। ऐसे में अवाप्ति निरस्त करने को लेकर कुंदनपुरा बचाओ संघर्ष समिति अनिश्चितकालीन धरना कर रही है। हमारी मांगे प्रभुदयाल जी, आप अध्यक्ष हैं यहाँ के और हम देख रहे हैं कुंदनपुरा बचाओ संघर्ष समिति जो गांव वर्षों पुराना था उसको बचाने की आज आप मुहिम चला रहे हैं। क्या ये संघर्ष है और किस तरह से, क्या कहना है आपको? ये गांव 10 जून 1956 को तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के संपूर्णानंद द्वारा बसाया गया था और इसने हम 1956 से यहाँ बसे हुए हैं और हाउसिंग बोर्ड के द्वारा 1996 में इसको अवाप्ति में घोषित कर दिया गया और काफ़ी सारे मकान बने हुए हैं। उसके बावजूद भी वहाँ बैठे बैठे ऑफिस में फाइलों में कर दिया भाई ये अवाप्त में ले लिया गया है। यहाँ मौका मुआयना नहीं किया गया और उसी के विरुद्ध में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 1996 में अवाप्त कर ली जमीन, जब अवाप्त करी होगी तो आपके गाँव उस समय चले गए होंगे, तो आप धरना क्यों? है 1996 में अवाप्त हो गई जमीन, तो आप धरना क्यों कर रहे हो इतने साल बाद? वो तो हमें नोटिस नहीं मिला, हमें कोई पता नहीं भाई। हमें ये उनको नोटिस दिया गया था जो आसपास के काश्तकारों को, तो जो हमारे गांव के भी थे काश्तकार तो, लेकिन उनकी जमा ये नहीं है। एक खसरा नंबर 1 से 10 में नहीं थी उनकी ज़मीन, उससे बाहर थी। अब ये खसरा नंबर 1 से 10 को क्यों एक्वायर किया गया इनके द्वारा, इसके विरुद्ध कर रहे हैं। कब मिली आपको कि आपका एक्वायर है? अभी हमारे को तो नोटिस मिला 6 अप्रैल को और 2020 में दिया। 2020 के आप है ना जो सहमति पत्र दो और आप जगह खाली करो। जगह खाली करो तो मुआवजा मिल चुका था आपको? नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिला हमें। तो बिना मुआवजा खाली कैसे कर सकते हैं? अब देख लो, तो अब ये दादागिरी है हाउसिंग बोर्ड की। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से बात हुई? सब 3-4 बार प्रवान अरोड़ा जी से भी मीटिंग करी है, सब कुछ करी है, लेकिन बात नहीं बन रही है। क्या कह रहे हैं वो लोग की जो रिजर्व प्राइस है उसके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। अब एक तो पूरी जमा दे रहे हैं हम, ज़मीन भी पूरी ले रहे हैं और उसके बावजूद भी हम पैसा दें तो वो तो क्या मतलब है? और हमें पैसा किस चीज़ का कह रहे हैं? वो जो आप जिस जगह रह रहे हैं उसका अगर पट्टा चाहते हैं आप तो पैसा जमा करें। पट्टा तो हमारे पास पंचायत के पट्टे हैं, सब पंचायत के पट्टे। तो रिजर्व प्राइस पे कैसे? वही भाई जो हाउसिंग बोर्ड की रिजर्व प्राइस है उसके हिसाब से पैसा मांग रहे हैं वो। रिहायशी के तो 15,000 रुपये, कॉमर्शियल के 30,000 रुपये। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमें निःशुल्क पट्टे वो ज़मीन दे, जितनी ज़मीन जा रही है उतनी ज़मीन दे। और किस स्थान पर देंगे बताइए? वो तो वो तय कर रखी है ज़मीन, तो 1 से 5 सेक्टर में दिखा रखी है ज़मीन तो उन्होंने। माता जी, आप कहाँ रहते हैं? कुंदनपुरा में। अब कहाँ रहेंगे?
के बाद 70 साल हो गए इस कुंदनपुरा में रहता हमारे को। अब यहाँ रहना चाहते हैं हम, तो हमारा यहाँ रहने नहीं देता। हमारा मकान भी छीन रहा है और हमारी जमीन भी छीन रहा है, पैसा भी नहीं देता है। तो फिर हम कहाँ रहेंगे बताओ। अब रोज आप यहीं आकर धरना स्थल बैठ रहे हैं, हाँ, कब तक बैठेंगे ऐसे? अब बैठे रहेंगे। आप लोग सहायता करेगा जब भी तो हम उठेंगे। हाँ, जब तक जमीन न मिलेगी, न करेगा सहायता तो फिर कैसे उठेंगे। हमारी पूरी उम्र तो गुजर गई मकान तोड़वा में, प्लाट लेवा में, और अब हमारा तो टूट गया। अब कहाँ से जमीन लेंगे, ये खाली करा देगा तो। क्या परेशानी है आपको? यहाँ परेशानी ये हो रही है कि गुन्नो से छपुन में ये कुंदनपुरा बसा हुआ है। अभी इसको है ना हटाने में जा रहे हैं और हमको फोड़ने में, मकानों को फोड़ रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहे, जो ज़मीनें पूरी ले रहे हैं। हम क्या रोड पे जाएंगे? 5-5 बच्चे हैं हमारे पास, रोड पे थोड़ी ट्रेन पे जाके बैठे क्या? हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। स्कूल है, डिस्पेंसरी है और सामुदायिक केंद्र है, तो क्या करेंगे फिर? हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमको निकाला जा रहा है गांव से, और जगह दिए नहीं, बताए नहीं, मुआवजा मिल रहा नहीं हमको। तो हमको 4 दिन हो गए भूख हड़ताल से, भूखे पैसे यहाँ से पड़े हैं। सुबह धूप में आके बैठ जाते हैं यहाँ पे, कोई भी सुनवाई नहीं दे रहा हमारी। माता जी, उम्र क्या है आपकी? कहीं भी नहीं दे रहा। हम उम्र कितनी है? 70 साल है यहाँ। यानी आपकी उम्र 70 साल है की उम्र, मार तो 70 है। तो आपका जन्म यहीं का है, इस गांव का ही जन्म है? यहाँ ही गांव का ये मेरा तो शादी का यहाँ ही करे, ही नहीं। अब आपको में घर छीन रहे हैं, आश्रम हाँ। हो जुड़ेगा, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यहाँ ही रहते हैं और कहाँ भी नहीं परिवार है जाएंगे। आपका? हाँ, हमारा परिवार तो देखो सारा तो अंडर धंधा पड़ी से, और घर में परिवार पड़ी तो सब में कहाँ जाएंगे। हमारी जमीन भी कोसते है और हमारा तो ये दुकानें में जा, मकान में जा, तो हम क्या जाएंगे बताओ थे? कहाँ जवाना में कोट जाऊँ? स्थानीय विधायक से गुहार लगाई, वो तो महिला ही है। लगाई है साहब, पर अब ये देखो साहब क्यों कोस रहा है हमारी। वो भी कौन सुनी तो दानो देर भूखा तसा का बालक तो था। हाँ, 4 दिन होगा सामान तो बढ़िया। 4 दिन का खावा तो खावा ने तो सर गोंड बैठो दानो देर रोड का बीच में तावड़ा का मान में तप रहा था, कोई बात सुनाई नहीं करता है। तो फिर मैं कैसे रहेंगे बताओ थे? अशोक जी, हम देख रहे हैं कि कुंदनपुरा गांव के निवासी परेशान हैं और आप गर्व से लिखते हैं अशोक कुंदनपुरा। जब ये कुंदनपुरा गांव नहीं रहेगा तो फिर आपकी पहचान में कहीं ना कहीं दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है कि गांव रहेगा, क्यों नहीं। मेरा जो गांव है, जो आज हाउसिंग बोर्ड से हम जो लड़ रहे हैं राजस्थान आवासन मंडल से, इसकी स्थापना से भी 20-30 वर्ष पहले का मेरा गांव बसा हुआ है। तो ये तो बात है ही नहीं सकती कि मेरा गांव का नाम मिट जाएगा, अस्तित्व मिट जाएगा। नहीं, लेकिन जो अधिकारी और बता रहे हैं लोग कि सारे अवाप्त कर ली गई है, अब ये हाउसिंग बोर्ड में जाएगी, तो फिर अब ये तो क्या है, उनका गवर्नमेंट का प्रकरण है। ये तो एक क्या है, अवाप्ति उनकी जो हुई है, जो उनकी त्रुटिवश हुई है और गलती से हुई है, और ये अवाप्ति हम इसको स्वीकार नहीं करते। कि हम जब तक स्वीकार नहीं करेंगे कैसे हमारे गाँव को उठा देंगे वो। आपकी सरकार कांग्रेस की है, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, आपके विधायक भी हैं यहाँ पर, तो क्या उनके पास आप गए और कोई बात? हाँ, हमने विधायक महोदय से भी हमने मिली, बात करी। महोदय हमारे साथ राजस्थान आवासन मंडल के कमिश्नर पवन अरोड़ा जी से मुलाकात करे, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने तो वो एक IAS ऑफिसर होने का उनको पता नहीं किस प्रकार का गर्व है, सुनना ही नहीं चाहते। अब वो हमारे जो विधायक साहब हैं उनको तो ये ऐसा समझते तवज्जो नहीं देने वाली बात है हमारे विधायक साहब के लिए, वो बात है। और बाकी अब इस तरह का समाधान क्या है? ये लोग ऐसे बैठे रहेंगे? नहीं, हम ऐसे तो जब तक हमारी ये लड़ाई है, संघर्ष है, तो संघर्ष चलता है। और हमारे जो महान नेता थे, हमारे संघर्षकारी थे, महात्मा गांधी जी ने भी संघर्ष किया था। एक दिन आज़ादी मिली थी, कई साल लड़ना पड़ा था, और हम हमारे लिए लड़ेंगे और डट कर लड़ेंगे इसके लिए। भाई साहब, आप शुरू से यहीं रह रहे हैं? हाँ सर, मेरा जन्म सन 1976 से है। क्या और रोजगार है आपका? सर मैं भी मजदूरी करता हूँ एक वैसे ही। तो सन 1976 से मेरा जन्म है, और जब से यहीं देखते हैं हमें, और बोलते हैं हमारे पिताजी की जब से सन 1956 में बसा हुआ था, शादी यहीं कुंदनपुरा में हुई थी हमारे पिताजी की, जब से आगे बसे थे। तो सन 1956 में बसे हुए, और डॉक्टर संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री द्वारा हमारा कुंदनपुरा बसाया हुआ है। बाकायदा अंदर शिलापट लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है। और सन 1972 में सुना है ये हमारा कुंदनपुरा एक्वायर हुआ था, वो मतलब आबादी में कन्वर्ट हुआ था ये। और सन 1996 में हाउसिंग बोर्ड के कुछ अधिकारियों द्वारा इस पूरी 59 बीघा ज़मीन जो हमारी कुंदनपुरा की है, खसरा नंबर 1 से 10 तक, इसको अवाप्त कर लिया गया। और बैठे बैठी कागजों में वहीं अवाप्त हो गया। हमारे को कोई सूचना ही नहीं थी, पहले कोई पेपर नहीं आते थे इधर, ना कोई ऐसे कोई चस्पा जिससे मालूम चल सके हमारे को।
हमें मालूम जब चला, जब ये 200 फीट गंगा मार्ग रोड निकल रहा है और हम गए वहाँ पे तो बोले आपकी तो ज़मीन है, एक्वायर कर रखी है, हमारी ज़मीन है। हाउसिंग बोर्ड वालों से हम ये पूछना चाहते हैं अधिकारियों से, भाई ये ज़मीन जब कुंदनपुरा सन 1956 से बसा हुआ है और आप सन 1996 में एक्वायर करा है, तो ज़मीन आपकी हुई या हमारी हुई? ज़मीन हमारी कुंदनपुरा की सन 1956 से मतलब कुछ भी मुआवजा नहीं दिया हमारे को, बल्कि धमकियाँ और देते हैं यहाँ। बाबूजी काफ़ी निराश दिख रहे हैं आप, अब आशियाना उजड़ जाएगा, आपका क्या कहना है? सर ऐसा है, 1954 के अंदर हमारे को कच्ची ईंटें थापी थी। वे कच्ची ईंटें बखरने के कारण, सोटा चलने से बखरने के कारण कुछ कच्चे घर बने हुए थे, बढ़े गए। फिर हमने गवर्नमेंट से सहायता दी, एक नीम का 2 कमरे दे, 12 चादर दी और 2 नीम के पेड़े दे, पौधे कमरा बनाकर एक नीम का पौधा देकर हमारे को बसाया। पहले हम पुराना गांव में रहते थे, तो वहाँ से हमारे तहसीलदार जी कुंदनलाल जी को हमारे को यहाँ बसाया गया। यहाँ बताया जा रहा है कि डॉक्टर स्वरूपानंद जी ने आपका बसाया था गांव, संपूर्णानंद जी ने, और वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, फिर यहाँ पे कैसे? ऐसा था कि उस टाइम में राजस्थान में जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने आने से मना कर दिया था। और ये गांव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अनुशंसा पर बसाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हमारे जो अखिल भारतीय रैगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री भोलाराम जी तोणगरिया, उनसे जानकारी थी, तो उनके थ्रू हम उनसे संपर्क हुआ। फिर उन्होंने ये गांव बसाने के लिए सिफारिश करी, तो फिर यहाँ मोहनलाल जी सुखाड़िया के पास गए तो इन्होंने मना कर दिया। तब फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी, उनको इस गाँव की शिलान्यास करने के लिए भेजा था। ये थी। और क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, और ये शिलान्यास की ये मेरे पास फ़ोटो है, इसमें शिलान्यास का जो है ना पूरा दिया हुआ है फ़ोटो। और यहाँ पे किसानों की ज़मीन थी, किसानों को दूसरी जगह दे करके और हमें बसाया था, जिसके बदले में ये मेरे पास म्यूटेशन है एक किसान की। ये पूरा किसानों का पूरा बायोडाटा है इसमें कि कौन से किसान की कितनी ज़मीन थी और उसके बदले में इसको जो है दिया गया है। ये तो ये मान नहीं रहे क्या वो? अब हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कह रहे हैं साहब ये तो पुराने पेपर है। अरे पुराने पेपर है जब भी तो मानोगे, अभी नए थोड़े बनवा रहे, नए बनवा लेते तो आप बिल्कुल नहीं मानते। और ये आबादी में कन्वर्ट हो गई। इसको 1972-73 में आबादी के प्रत्येक व्यक्ति के पास, गाँव वाले के पास पट्टे हैं आवाप्ती से पहले के। अब उनको कहते हैं कि आवाप्ती के से पहले के पट्टे, तो वो मान लगभग कितने लोगों का घर उजड़ेगा? यहाँ पे 300 लोग हैं पूरे गांव में, करीब 300 घर हैं और 2500 से 3000 की आबादी है। अभी जो रोड में आ रहे हैं वो करीब 150 घर हैं। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है ज़मीन के बदले ज़मीन और निर्माण, जो हमारा खर्चा निर्माण का, निर्माण के पैसे चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, 1972 में कलेक्टर महोदय द्वारा एक ज़मीन को आबादी में अलाट कर दी। उसके पश्चात 96 में बस्ती बस रही है, 95% बस्ती बस चुकी है। और 72 में अलाटमेंट होने के बाद में ये जो अधिकारी बैठे हैं जिन्होंने इसको आपात किए ज़मीन को, तो आंख बंद करके कैसे कर दिया। जब 95% मकान बन गए, इसको खाली कैसे चरा के ज़मीन बता रहे हैं लोग। तो सांगनेर के अधिकारी है, वहाँ बैठे ऐसे में बैठे दे देते हैं, हाँ यथावत करो। हम यथावत 95% बसें उसको तत्काल हटाने के लिए कह रहे हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है। जबकि हमारी आबादी भूमि है ये, और हम आबादी भूमि के पैसे क्यों दें? पैसे नहीं देंगे। हमारी ज़मीन, हमारा जूत, हमारा सिर, ऐसा होगा क्या? ये कोई हाउसिंग बोर्ड वाले सोचते ही नहीं, क्यों नहीं सोचते हैं? ये अंदर क्यों नहीं पूछते हैं गहराई क्या है, किसकी गलती है? उनके खिलाफ कार्रवाई करो। इन गरीब हैं जिसको दबा रहे, बैठे दबो, मजे करो। हाँ सर, नमस्कार आपको। मैं मोहनलाल सोनवाल हूँ, मेरी उम्र 71 वर्ष में है। मैं 79 और 80 के अंदर उप सरपंच भी रहा हूँ इस गांव का। लेकिन क्या है कि जो हमारे पंचायत का कार्यकारिणी रजिस्टर, उसमें बाकायदा आबादी भी दिखाई हुई है। सरपंचों ने समय समय पर पट्टे दिए हैं। और हमारे जो गांव को क्या है कि सन 1956 में बसाया गया था डॉक्टर संपूर्णानंद जी के द्वारा। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों ने क्या है कि इसमें ध्यान नहीं दिया। सन 1996 में इन्होंने क्या है कि एसी में बैठ कर लिया। अब हमारा सबसे बड़ा दुख ये है कि अगर मान लीजिए कि हम सन 1956 से बसे हुए हैं और सन 1970 के अंदर क्या ना हाउसिंग बोर्ड की स्थापना हुई थी, और वो कहते हैं कि आप अतिक्रमी हो, हम कहते हैं कि आप अतिक्रमी हो, क्योंकि जब हम तो आपसे पहले थे और वैसे सिस्टमेटिक तरीके से बसे हुए थे। हमारे यहाँ सारी फैसिलिटी थी उस टाइम से, स्कूल भी थी, पंचायत भवन भी था, और क्या है कि पानी की व्यवस्था भी की गई थी। और सबसे बड़ा दुख तो ये है कि हमारे बाप दादों के कमाई और हमारी कमाई, जो नौकरी भी करते थे, मजदूरी करते थे, उनके
द्वारा और हमारे द्वारा जो आशियाने बनाए गए हैं, जिनमें करोड़ों रुपए के लगे बनाए हुए हैं, अब मान लीजिए हमारे 1-1 करोड़ के या 50-50 लाख के या 20-20 लाख के जो मकान बनते हैं, तो मान लीजिए वो धराशायी होते हैं, तो बताओ हम तो बर्बाद हो गए। हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अब हम एक मजदूर वर्ग से हैं, न कि क्या पैसे वाले हैं। इसलिए क्या से आपसे निवेदन यही है कि इन गरीब जनता के बुजुर्गों के पैसे, इनके नौकरी पैसा, इनकी मजदूरी के पैसे गए, और क्या है कि अतिक्रमी हाउसिंग बोर्ड है हम नहीं है।